नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा छोड़ी गई वसीयत से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र शामिल हैं। इस पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा तथा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर धनराशि दी जाती है। सन 2023 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। हंगरी की वैज्ञानिक कैटालिन कारिको को तथा अमेरिका के ड्रू वीसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोनों ने संयुक्त रूप से mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर कार्य किया तथा कोविड-19 रोधी mRNA वैक्सीन विकसित की, जिस कारण दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं भौतिकी के लिए फ्रांस के पियरे एगोस्टिनी, हंगरी ऑस्ट्रिया के फेरेंक क्रॉस तथा फ्रांस की एनी हुइलियर को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन तीनों के अभूतपूर्व कार्य ने प्रायोगिक भौतिकी में एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली, जिसके कारण इन्हें संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस साल का रसायन का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी अमेरिकी मोंगी जी बावेंडी, अमेरिका के लुइस ई ब्रुस तथा रूस के एलेक्सी एकिमोव को दिया जाएगा। इन तीनों को क्वांटम डॉट्स के आविष्कार तथा उनके संश्लेषण में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन फॉसे को दिया जाएगा। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इनकी लेखन शैली को फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार ईरान की कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिए दिया जाएगा। वर्तमान समय में वह ईरान की जेल में 31 साल की सजा काट रही हैं तथा इन्हें 154 कोड़े मारने का आदेश भी दिया गया है। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर किए गए शोध के कारण दिया जाएगा।